खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली से है, जहां सिंगरौली जिले के बंधा में स्थापित हो रहे EMIL कॉल ब्लॉक की जनसुनवाई का विस्थापित हो रहे ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया और भू अर्जन अधिकारी को अपनी 19 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा और इन मांगों के 3 दिवस में पूरा न होने की दशा में जल सत्याग्रह और जल समाधि लेने की बात कही। जिले के बंधा, तेंदुआ, पिडरवाहा, पचोर, देवरी, बाड़ी, झरिया गाँव में EMIL कंपनी को कॉल ब्लॉक आवंटित हुआ है, जिसमें भू अर्जन की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कंपनी द्वारा भू अर्जन नियमों की अनदेखी कर मनमानी ढंग से मुआवजा बनाकर विस्थापन कर रही है, जिसका विस्थापित लगातार विरोध कर रही है। भू अर्जन प्रक्रिया के तहत विस्थापितों की जनसुनवाई करने जब भू अर्जन अधिकारी और कंपनी प्रबंधन पहुंचे तो विस्थापितों ने पूरी तरह से इस जनसुनवाई का बहिष्कार किया और ज्ञापन सौंपा। सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट। ग्रामीण लोग नोटिस इसलिए नहीं ले रहे हैं कि जब धारा 12 के सर्वे में कंपनी प्रतिनिधि शामिल थे, 200 पुलिस, 5 SDM, जिले के अपर कलेक्टर, पूरे शासन ने बंदूक के नोक पर धारा 12 में सर्वे किया 2022 में। 2023 में कंपनी को शामिल करके बिना नियम कंपनी के को पूरा रिकॉर्ड सौंप करके मूल्यांकन कंपनी ने कराया और इसके बाद जब 25 लगा तो कंपनी ने एक सादे पन्ने में आवेदन दे दिया, उसमें कह रहे कि 3500 मकान अवैध है। तो हम लोगों का कहना है कि सबसे पहले उस दिनांक के सर्वेकर्ताओं को, उस दिनांक के प्रशासनिक अधिकारियों को और कंपनी प्रतिनिधियों को ऊपर 420 का मुकदमा पहले पंजीबद्ध हो, उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो, उनको जेल भेजा जाए, इसके बाद भू अर्जन की नए से प्रक्रिया चालू हो। हम लोग उसके लिए आज बहिष्कार, जन सुनवाई का जनता ने बहिष्कार किया है और 15 तारीख को 11 बजे तक का समय दिया गया है कि यदि 15 तारीख को 11 बजे तक हमारे इन मांगों को, नई सूत्री मांगों को सुनवाई होकर के निर्णय नहीं होता तो बंधा, छतैनी डांड तालाब में समस्त ग्रामीण जनता, भू अर्जन से प्रभावित लोग जल सत्याग्रह या जल समाधि लेने को मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ये आप मीडिया के माध्यम से मैं आप शासन, मध्य प्रदेश सरकार, सांसद महोदय, विधायक महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, सभी पार्टियों के प्रमुख, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारी जनता की पीड़ा उन तक पहुंचाई जाए कि हमारे लोगों के साथ अन्याय नहीं, घोर अन्याय हो रहा है, उसमें हमारी पीड़ा, हमारी मदद करें और हम सब की पीड़ा में साथ बटाएं और हमारे दुख को दूर करने में सहयोग करें। सबसे पहले तो मेरी आपत्ति ये है कि भू अर्जन शासन और जनता के बीच का रिश्ता है। नियम 2013 के अनुसार जनता से शासन भूमि अर्जन करती है और अर्जन के बाद कंपनी को ट्रांसफर करती है। कंपनी का इसमें कतई कहीं कोई रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन दुख इस बात का है कि सिंगरौली जिला प्रशासन ने शुरुआत से लेकर आज तक लगातार कंपनी को आगे करके, कंपनी को सब कार्यक्रमों में शामिल करके जो भू अर्जन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो अधिनियम का खुला उल्लंघन है और ये अधिनियम के बिल्कुल विरुद्ध है। इससे हम ग्रामीण काफी दुखी हैं और इसी के विरोध में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया। आज जन सुनवाई है, सुनवाई चल रही है। ग्रामीणों ने जो विस्थापित उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन में कई बिंदु उनकी मांगे हैं, मांगों को विस्तृत दिखवाते, जाँच कराते हैं और जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार होगी, इसके साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। जैसा विस्थापित लोग ये कह रहे हैं कि जो कृषि भूमियां हैं उन डाइवर्टेड न मान के 7.5 डिसमिल से कम भूमियों को डाइवर्टेड न मान के कृषि भूमियां मानी जा रही हैं। जो उचित पारदर्शिता का नियम है उन सबको दरकिनार करके नोटिस ज़बरदस्ती दी जा रही है और एक कंपनी के हित पे काम किया जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, हम तो 2013 थी उसके तहत किया जा रहा है और जो गणना की जाती है उसके सेक्शन 26 में प्रावधानों के अनुसार की जा रही है। किसी को लगता है कि हमारा कुछ गड़बड़, हमको बताएं, हम चेक कराएं, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा।